अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 42वें सालाना इज्तिमा के प्रोग्राम और उसके कुछ तारुफ़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो इज्तिमा हमारा इस जुम्मे को 24 से 26 जून तक इंशाअल्लाह यहाँ फ्रैंकफर्ट में मुनक़िद होगा, इसमें क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या चीज़ें आपके लिए तैयार हैं और कुछ जो इंतज़ामी मामलात होते हैं, उनको भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने ijtama.de पर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो वो ज़रूर वहाँ जाके करवा लें, ताकि आपको तफ़सीलात भी मुहैया हो जाएँ और इसके अलावा हमें भी मालूम हो जाए कि हम तकरीबन कितने खुद्दाम को की तवक्को कर सकते हैं। इस साल हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ ने हमारे इज्तिमा को जो मोटो दिया है, वो है इस्लाम और अमन आलम। तो हम इंशाअल्लाह इस इज्तिमा पर इस्लाम और अमन आलम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखेंगे और अमन की मुख्तलिफ़ पहलुओं को भी देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ तक कि इंसान का अंदर का सुकून भी किस तरह पूरी दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है। अगर आपको अभी पार्किंग और एड्रेस से मुतल्लिक़ आपके कुछ सवालात हैं, तो वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। एड्रेस है फेस्टप्लैट्स am Ratsweg 60386 फ्रैंकफर्ट am Main। यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारा इज्तिमा मुनक़्क़िद होगा। और अगर आपको अभी पार्किंग से के मुतल्लिक़ सहूलियात भी मालूम करनी है, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि पार्किंग बिल्कुल मुमकिन है इज्तिमा गाह में, लेकिन उसकी बहरहाल तादाद महदूद होगी। इसलिए अगर आप गाड़ी पर आ रहे हैं और लेट पहुंचेंगे मिसाल के तौर पे, तो मुमकिन है कि आपको जगह ना मिल सके। फिर आपको शायद वो जगह कहीं जो जहाँ भी शहर में आपको जगह मिलती है वहाँ पे पार्किंग करनी पड़े। लेकिन सबसे अच्छा और आसान तरीक़ा ये है कि ये अगर आप एड्रेस अपने गूगल मैप्स में डालेंगे या बान की ऐप में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और बस और ट्रेन वग़ैरह का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, जिसके ज़रिए आप यहाँ करीब ही पहुँच सकते हैं। करीब बस स्टॉप्स भी हैं और ऊ-बान का स्टेशन भी है, जिसके ज़रिए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि डॉयचे बान ने भी आजकल बहुत अच्छी सहूलियात फ़राहम की हुई हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूर पहुँचें और फ़िज़ा की आलूदगी का भी ख़्याल रखते हुए आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। प्रोग्राम की कुछ तफ़सील यूँ है कि हमारा जुम्मे का दिन 4 बजे फ़जर की नमाज़ से शुरू होगा। आपको मालूम है कि हमारे कुछ खेल के मुकाबले जल्दी शुरू हो जाते हैं, उसकी तफ़सीलात आपको ijtama.de पर मिल जाएँगी। फिर हमारा अपनी जुम्मे की नमाज़ होगी यहाँ स्टेडियम में। उसके बाद हम हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का लाइव खुतबा सुनेंगे, जिसके बाद हमारी परचम कुशाई होगी। फिर हमारे वर्जिशी और इल्मी मुकाबला जात शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दानिशगाह में हमारे मज़ीद कुछ, यानी वो एक नेम ब्यूने जो पहले कहलाती थी, एक छोटा स्टेज जो दूसरे इज्तिमा के अहाते में ही बनाया जाता है, वहाँ पर मुकालमे, गुफ्तगूएँ, डिस्कशंस और दूसरे लेक्चर्स वग़ैरह शुरू हो जाएँगे। रात के वक़्त या शाम के वक़्त 8:30 बजे हम इंशाअल्लाह अपनी इफ्तिताही तक़रीब करेंगे। आप जानते हैं कि अगर दोपहर ही को करें तो हमें बहुत लंबा अरसा, यानी बहुत ज़्यादा वक्त हमें बैठना पड़ेगा। और फिर दूसरा ये कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये दिन की आप देख ही रहे हैं कि मगरिब का वक्त भी पौने 10 बजे है या 10 बजे होगा, तो दिन बहुत लंबे हैं। इस वजह से अ, हमारी जो इफ्तिताही तक़रीब है वो 8:30 बजे शाम होगी। इसके अलावा रात 10:30 बजे नमाज़ों के बाद हम एक ख़ास प्रोग्राम करेंगे मज़ीद दानिशगाह में ही, जिसका नाम है हिजरत। अगर आपने MTA पर हिजरत प्रोग्राम कभी देखा है, तो उसी के तसलसल में ये एक प्रोग्राम होगा, जिसमें हम हिजरत के रूहानी पहलू, उसके दीनी पहलू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम वो लोग जिन्होंने हिजरत की है पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से और यहाँ आए हैं, या हमारे वालिदैन ने हिजरत की है, तो इससे क्या मसाइल खड़े होते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान में क्या मसाइल थे, उन लोगों के लिए क्या मसाइल हैं जो पाकिस्तान में अभी भी हैं अहमदी, और किन मसाइल से, किन मुश्किलों से वो गुज़र रहे हैं। और अब जो हमें यहाँ आके सहूलियात भी फ़राहम हो गई हैं, तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आखिर में रात को कुछ दोस्ताना माहौल में हम खेलें भी खेलेंगे, उसके भी इंतज़ामात मौजूद हैं। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, आप देख रहे हैं कि अगले दिन हमें सुबह 3:15 बजे तहज्जुद के लिए उठना है, तो उससे पहले सोना भी है। तो 3:15 बजे तहज्जुद की नमाज़ है, उसके बाद 4 बजे फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे, सुबह 8 बजे से नाश्ता आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे फिर इल्मी मुकाबला जात और वर्जिशी मुकाबला जात शुरू हो जाएंगे। इल्मी मुकाबला जात के कुछ फ़ाइनल्स जो हैं वो हम मेन स्टेज पर करेंगे ज़ोहर और असर की नमाज़ों के बाद।
फिर हमारे इल्मी और वर्जिशी मुकाबलाजात हैं, दानिशगाह में लेक्चर्स, गुफ्तगूएँ वग़ैरह हैं, कुछ खेल के मुकाबले मज़ीद हैं, और उसके बाद एक बहुत अहम प्रोग्राम या एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो 7:15 से शुरू हो जाएगा। उसमें आपके ताउन की भी बहुत ज़रूरत है। उसमें आप बतौर हिस्सा लेने वाले भी शिरकत करेंगे। कुछ मुकाबलों में आप हिस्सा डालेंगे अपना, कुछ मामलों में आप देखेंगे या सुनने वाले होंगे, सामे होंगे या नाज़िर होंगे। यहाँ पर एक अमन की कैंपेन हम करेंगे इंशाल्लाह, एक तबलीगी कैंपेन समझें इसको। उसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको। बहुत मेहनत से उसकी तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह एक मुकाबला होगा खादिम इज्तिमाज़, यानी खादिम ऑफ द इज्तिमा, जिसमें सारे खुदाम हिस्सा लेंगे। और उसमें क्या क्या होगा ये आपको हम अभी नहीं बताते, कि ताकि आपके लिए कल या परसों जो है वो एक सरप्राइज़ हो। इसके अलावा एक फ़ीचर प्रोग्राम होगा जिसको आप बड़ी दिलचस्पी से देख सकते हैं, मज़ा आएगा आपको देखने में। फिर रात के वक्त हम मगरिब और इशा की नमाज़, यानी 10 बजे, पौने 10 बजे मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करेंगे। तलकीन अमल होगा उससे पहले मुकर्रम शाद अहमद कमर साहिब, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया का। उसमें भी अमन से मुतल्लिक़ वो गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि एक इनफरादी अमन, इंसान के दिल का अमन और सुकून यहाँ कितना ज़रूरी है, और इस हद तक ज़रूरी है कि वो अमन आलम से भी ताल्लुक़ रखता है, पूरी दुनिया के अमन से भी ताल्लुक़ रखता है। रात के वक्त हम फिर मज़ीद कुछ खेलों का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें देखने के लिए होंगी ख़ास तौर पे वो वाली गेमें, कुछ नुमाइशी मैचेस होंगे, कुछ टूर्नामेंट्स के हिस्सा होंगे। और फिर हम इतवार के दिन पर पहुंचेंगे, जिसमें फिर आगाज़ होगा इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज से। और उसके बाद 8 बजे से हमारे मज़ीद मुकाबलाजात शुरू हो जाएंगे, और 10:30 बजे से हम सब स्टेडियम में बैठे होंगे, जिसमें हम फाइनल्स देखेंगे, म्यार सग़ीर और म्यार कबीर के फ़ुटबॉल मैचेस का। बाप बेटे का जो मुकाबला है उसका एक स्पेशल हम देखेंगे। इसी तरह क्रिकेट का फ़ाइनल होगा, फ़ुटबॉल का फ़ाइनल होगा, कबड्डी का नुमाइशी मैच होगा। इसके अलावा कुछ खुदावंद अहमदिया की नेशनल आमला का भी नुमाइशी मैच होगा। इसके दौरान दूसरी और तीसरी पोजीशन वाले हासिल करने वाले खुदाम को इनामात भी तकसीम हो रहे होंगे। और हम श्नित्सल याग, यानी स्कैवेंजर हंट, अगर आपने कभी ऐसा प्रोग्राम का नाम सुना हो, तो उसका फ़ाइनल भी वहाँ पर होगा, या यूँ समझें कि उसका जो इनाम है वो वहाँ तकसीम किया जाएगा। फिर वक्फ़े के बाद हमारी इख्तितामी इजलास होगा, जो इस दफ़ा वो भी बहुत ख़ास होगा, क्योंकि हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की मंजूरी के साथ एक ख़ास मेहमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी प्रोग्राम जो होने हैं, या इसकी आप तफसीलें जिनकी हम बयान कर रहे हैं, वो आप कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा इस साल इज्तिमागाह जो है वो काफ़ी मुख्तसर है। हम काफ़ी करीब करीब होंगे, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए खुशी की खबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें अट्रैक्शंस में कोई कमी आई है। बड़ा भरपूर इज्तिमा है। खुदाम कैफ़े उसी तरह है, बाज़ार उसी तरह लगेगा, आपको कुतुब का टेंट भी उसी तरह मिलेगा। इसी तरह जो दानिशगाह, यानी नेम ब्यूने का ज़िक्र हो रहा था, विसन्स अगेना जिसका नाम रख दिया गया है, यानी दानिशगाह, वो भी आपको यहीं मिल जाएगी। इसके अलावा आपको तरबियत और वसीयत और सर्वाइवल कोचिंग और फ़िट फॉर सलात वग़ैरह के टेंट्स भी यहीं पे मिलेंगे। इसके साथ ही अतफ़ाल का इज्तिमागाह है, जहाँ वो अपना इज्तिमा मुनक़्क़िद करेंगे। फिर यहाँ स्टेडियम के अंदर के कुछ कमरे हैं, हॉल्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होंगे। और इसके अलावा हमारे 2-3 स्टेडियम्स हैं, जहाँ पे हमारी खेलों के मुकाबले हो रहे होंगे। और हमारा, माफ़ कीजिएगा मैं दोबारा वापस जाता हूँ, जहाँ पे हमारा असल इज्तिमागाह है वो मेन स्टेडियम है, वहीं पर हमारा इज्तिमागाह होगा, वहीं मेन स्टेज भी लगेगा। कभी हम घास पर नीचे बैठेंगे जब मेन स्टेज से प्रोग्राम होगा, और अगर स्टेडियम के अंदर से प्रोग्राम किया जाएगा दरमियान से, तो हम सीट्स पर बैठेंगे जो इज्तिमा में लगाई जाती हैं। इसके अलावा आप सोचते होंगे कि इज्तिमा में रिहाइश का इंतज़ाम है या नहीं। तो इज्तिमा के अंदर भी रिहाइश का इंतज़ाम होगा। स्टेडियम के साथ जो हॉल जुड़ा हुआ है, उसमें पहले ही मंजिल पे आप सो भी सकते हैं, वहाँ पर आपकी रिहाइश का इंतज़ाम है। इसके अलावा बैतुस्सुबूह और 2-3 और मसाजिद में आपकी रात ठहरने का इंतज़ाम किया गया है। अगर आपके पास प्राइवेट टेंट्स हैं तो ज़रूर प्राइवेट टेंट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना टेंट लगा कर भी आप रिहाइश या क़याम कर सकते हैं। और इसके अलावा हॉस्टल में भी कुछ बुकिंग्स हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको रिहाइश का इंतज़ाम करना है अपना, तो untakunft@ijtema.de पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि अपने
रिहाइश के लिए, अपने क़याम के लिए रज़ाइयों और गद्दे का नहीं बल्कि चादरों का, रज़ाई या कंबल वग़ैरह का और तकिए का ख़ुद इंतज़ाम करके आएँ। गद्दों की फ़राहमी यहाँ से हो जाएगी। फिर हमें ख़ास ख़्याल रखना है सफाई का, बावजूद इसके कि अब हम पेंडेमिक के उस सख्त दौर से तो गुज़र चुके हैं और कानूनन इतनी पाबंदियां अब नहीं रहीं, लेकिन फिर भी हमें अपनी सफाई का ख़ुद ख्याल रखना है। आपने देखा है कि इज्तिमा गाह निस्बतन छोटा है इस साल, तो हम थोड़े करीब करीब होंगे, ज़्यादा एक दूसरे से फासले भी नहीं रख सकेंगे, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो फासला रखें, जहाँ तक मुमकिन हो आप ज़रूर मास्क पहन के रखें। आने से पहले एक कोरोना का स्नेल टेस्ट भी करवा के आएँ, ताकि कोई अगर बीमार है तो वो इज्तिमा में दूसरों को बीमार ना करे। और वैसे भी अगर आपको महसूस करते हैं कि आप बीमार हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि बसूरत सेहत ही इज्तिमा में तशरीफ़ लाएँ। हाथ वगैरह धोने का और दूसरी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इल्मी मुकाबलाजात हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इज्तिमा का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें हुस्न क़िराअत, नज़्म, तकरीर उर्दू, तकरीर जर्मन और अज़ान का मुकाबला उनके लिए है जो रीजनल इज्तिमा पे अव्वल या दूसरी पोजीशन हासिल कर सकें, और जो इज्तिमा में ये पोजीशन हासिल की है जिन्होंने, उनके लिए तो लाजिम है कि वो ज़रूर इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें और अपने रीजन्स की नुमाइंदगी करें। लेकिन अगर आप इन में नहीं कोई पोजीशन हासिल कर सके लेकिन फिर भी इल्मी मुकाबलाजात में हिस्सा लेना चाहते हैं, या अगर ज़ाहिर है अगर आप किसी और प्रोग्राम जीत भी चुके हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सबके लिए ओपन है, हर कोई इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकता है, किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो है हिफ़्ज़ कुरान मेयार आम और ख़ास, फ़िलबदी तकरीर उर्दू और जर्मन, तर्जुमतुल कुरान और दीनी मालूमात का पर्चा, मुशाहिदा मुआयना और बैतबाज़ी। बैतबाज़ी इस दफ़ा इनफ़िरादी होगा, यानी आपको किसी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि सारे इसमें इनफ़िरादी तौर पे बैतबाज़ी में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और सहूलत भी है, और वो है रीजनल टीम्स की, जो इन 2 मुकाबलों के लिए होगी, यानी रूहानी ख़ज़ाइन के क्विज़ के लिए और पैगाम रसानी के मुकाबले के लिए। ijtima.de पर आपको इसकी तफसील भी मिल जाएगी और औकात भी मिल जाएंगे। इसी तरह दूसरा हिस्सा जो बड़ा इज्तिमा का बड़ा हिस्सा होता है वो वर्जिशी मुकाबलाजात होते हैं, आपके इल्म में है। इसमें फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी और रैली रेस के मुकाबले हैं जो टीम्स के दरमियान होंगे। उसकी तफसील आपको अपने रीजनल कायद साहब से या रीजनल नाज़िम साहब से जिस्मानी से मिली होगी यकीनन, और शायद आप किसी टीम का हिस्सा भी हों तो उसमें भरपूर हिस्सा लें और वक्त पर पहुँचें, क्योंकि वक्त की पाबंदी हमें बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने सारे मुकाबले और सारे प्रोग्राम्स वक्त पर कर सकें और किसी को वक्त की कमी महसूस ना हो कि हमें कम खेलने का मौका मिला। फिर हमारे कुछ इनफिरादी मुकाबले होते हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ है, जिसमें आर्म रेसलिंग वगैरह है, कलाई पकड़ना है, गोला फेंकना है, और इसी तरह पानी के नीचे सांस रोकना भी एक नया मुकाबला है जो शायद इससे पहले नहीं हुआ, ये भी इस साल होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप अभी से वक्त निकाल लें और ijtima.de पर इनफिरादी मुकाबलाजात के लिए अपनी अनमेल्ड अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इस साल हाईलाइट हैं, उनको हम फ़र्दन कुछ देखते हैं। श्नित्सल याक यानी स्कैवेंजर हंट है, और इसके इनाम के तौर पे आपको मक्का का सफ़र, कादियान का सफ़र या इस्लामाबाद का सफ़र है बतौर इनाम मिल सकता है। उसका तरीक़ा बहुत आसान है, और वो ये है कि आप कुछ मुख्तलिफ़ जो ज़रूरी हिस्से हैं इज्तिमा के, उन सब में जाके उनको देखें। कहीं आपको शायद किसी सवाल का जवाब देना पड़े, कहीं पे जाके शायद आपको कुछ सिर्फ़ अपना नाम लिखवाना पड़े कि मैंने ये जगह देखी है। मिसाल के तौर पे मैंने विस्न्स अरेना को देखा है, वहाँ मैं पहुँचा था, या मिसाल के तौर पे मैंने अनमेल्डुंग की है। मिसाल के तौर पे मैं मजलिस अंसार सुल्तानुल कलम के प्रोग्राम के सेल्ट को देखा है, उनके टेंट को देखा है। मैं इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुआ, मैं फ़ीचर प्रोग्राम में शामिल हुआ, और मैंने वहाँ ड्यूटी दी जहाँ हमारे रीजन की ड्यूटी थी। ये चंद मिसालें हैं जो इसका हिस्सा होंगी। यानी आप इज्तिमा का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और भरपूर उसमें हिस्सा लेंगे तो समझें कि आप स्कैवेंजर हंट के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, और आपका नाम भी उन 3 खुशकिस्मतों में से निकल सकता है। फिर एक हमारा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, एक इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला होगा, वो है खादिम ऑफ दी इज्तिमा, और इसमें सारे हिस्सा ले सकते हैं। ये आधे घंटे का मुकाबला होगा।
इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी है, इसमें आपकी जिस्मानी ताकत भी है, इसमें आपकी इल्मी ताकत भी है, और इसमें आपकी कुछ सफाई के काम भी हैं, जिसमें से पता चलेगा कि आखिर कौन खादिम है जो इतना बड़ा ऑलराउंडर है, जो इस इज्तिमा में यानी सबसे नुमाइंदा खादिम होगा। इंशाल्लाह एक मुकाबला है जिसमें हम सब हिस्सा लेंगे। फिर हमारा एक बहुत अच्छा फ़ीचर प्रोग्राम होगा, इस दफ़ा नए रंग में होगा। शायद ऐसा फ़ीचर प्रोग्राम आपने ना देखा हो पहले, तो उसमें भी इंशाल्लाह आप शामिल होंगे। इंशाल्लाह स्टेडियम में इसमें हम बैठ के मिल के देखेंगे और कुछ इसमें अपना हिस्सा भी डालेंगे। खुदाम कैफ़े में आपके लिए रिफ़्रेशमेंट है, मशरूबात हैं और मज़ेदार मिठाइयाँ हैं जो इस बार भी आपको मिलेंगी। इसी तरह फ़िट फ़ॉर सलात से मुतल्लिक़ इम्तियाज़ शाहीन साहब जो हमारे मुरब्बी सिलसिला हैं फ्रैंकफर्ट में, वो एक डिस्कशन में हिस्सा लेंगे और विस्न सगीना यानी दानिशगाह में हमें बताएंगे कि जिस्मानी सेहत हमारे रूहानी तौर पे क्या फ़वाइद हमें पहुंचाती है। सर्वाइवल कोचिंग का अपना टेंट होगा। इसके अलावा सर्वाइवल कोचिंग दानिशगाह में भी एक लेक्चर, बल्कि एक प्रैक्टिकल बहुत अमली सूरत में एक लेक्चर करेंगे, जिसमें हमें बहुत से टिप्स, बहुत सी ट्रिक्स हम सीखेंगे कि एक हंगामी सूरत हाल में हमें क्या क्या करना होगा और किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी बतौर बाप, बतौर भाई निभानी होगी। फिर बाप बेटे का एक मुकाबला है जिसमें अतफ़ाल और उनके ख़ुद्दाम की उम्र के वालिद मुकाबलों में एक मुकाबले में हिस्सा लेंगे, और इसमें बच्चे होंगे जो बड़ों के साथ मुकाबला कर रहे होंगे, और ये बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है आपके लिए, जिसमें शायद आप हिस्सा भी ले सकते हैं, या हम बाकी जो है वो देखेंगे। इसी तरह एक अमन से मुतल्लिक़ एक कैंपेन है, एक फ्रीडंस है, जिसमें जो सोशल मीडिया कैंपेन भी बनेगी, जिसका हम सब इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे, और वो मेन स्टेडियम में होगी। उसका जिक्र ऊपर आ चुका है। इसी तरह वर्जिशी मुकाबला जात के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ है। शमशाद अहमद कमर साहिब का तलकीन अमल है जिसका जिक्र हुआ। दानिशगाह के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं। इसमें से एक मिसाल के तौर पे ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना क्या था, आप किस तरह तनाज़ात में, बहरान में, जंगी सूरत हाल में आपका अमल क्या होता था। ये उर्दू और जर्मन ज़बान में बैक वक्त होगा। एक हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शम्स इकबाल साहिब उर्दू में गुफ्तगू करेंगे, जबकि जरीउल्लाह ख़ान साहिब जर्मन में गुफ्तगू करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह मुरब्बी साहिब के साथ खाने का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें वो हमें खाना पका के दिखाएंगे एक रेसिपी के साथ, और इसके साथ साथ हमारे एक मॉडरेटर के साथ महवे गुफ्तगू होंगे और हमें मुख्तलिफ़ अच्छी नसीहतें भी करेंगे, कुछ वाक़यात भी सुनाएंगे। इसके दौरान नेशनल अमीर साहिब जर्मनी भी हमें एजाज़ बख्शेंगे और हमारी दानिशगाह में तशरीफ़ लाएंगे, और वहाँ हमारे साथ एक इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शेयर्स, क्रिप्टो करेंसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स से मुतल्लिक़ है। इस्लाम इनके बारे में क्या कहता है। मन्नान बागिस हाउज़र साहिब इसके मुकर्रिर होंगे। तो ये हमारे ख़ास हाइलाइट्स हैं इज्तिमा के। आपको वीडियोस भी, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उसका लिंक ijtama.be पे मिलेगा। अब हम अतफ़ाल के इज्तिमा को ज़रा देखते हैं। अगर अतफ़ाल की उम्र अभी छोटी है तो उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए भी एक निज़ाम मौजूद है इंशाल्लाह। उसके लिए आप अनमेल्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें फिर ख़ास तौर पे जामिया के स्टूडेंट्स ख़याल रखेंगे, और मुख्तलिफ़ टोलियों का, ग्रुप्स का ख़याल रखने के लिए जामिया के स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, मुयस्सर होंगे आपको। इसके अलावा अब हम मज़ीद देखते हैं कि उनके ख़ास प्रोग्राम्स क्या हैं जो खुदाम से मुख्तलिफ़ हैं। उनमें ख़ास तौर पे उनके इल्मी और वर्जिशी मुकाबला जात हैं जो 3:45 बजे जिनका आगाज़ होगा। पहले दिन म्यार सग़ीर के इल्मी मुकाबला जात होंगे और म्यार कबीर के वर्जिशी मुकाबला जात होंगे, माफ़ कीजिएगा। इसी तरह अगले दिन तहज्जुद की नमाज से ही आगाज़ होगा, और 9 बजे से वर्जिशी मुकाबला जात म्यार कबीर के शुरू होंगे। इल्मी मुकाबला जात म्यार सग़ीर के 9:30 बजे शुरू होंगे। फिर म्यार सग़ीर के दोपहर की नमाज के बाद, ज़ोहर असर की नमाज के बाद 2:30 बजे से फिर म्यार सग़ीर अपने स्पोर्ट्स करेगी, जबकि म्यार कबीर अपने इल्मी मुकाबला जात करेगी। और 4 बजे से 5:30 बजे तक अतफ़ाल एक खुल जाएगा, जहाँ पर क्विज़ प्रोग्राम होगा उनके लिए ख़ास तौर पे। और 8:15 बजे फ़ीचर प्रोग्राम होगा अतफ़ाल का अपना इज्तिमागाह में, खुदाम उल अहमदिया के फ़ीचर प्रोग्राम से के अलावा। इसी तरह
9 बजे से अगले दिन इतवार के दिन इल्मी और वर्जिशी मुकाबला जात अतफ़ाल के होंगे जो आखिरी रह गए होंगे, और इसी तरह फ़ाइनल्स का जो मुकाबले हैं, कुछ मुकाबले हैं जैसे आपने पहले देखा था खुदाम के प्रोग्राम में, कुछ फ़ाइनल्स के मुकाबले अतफ़ाल के मेन स्टेडियम में सबके सामने, खुदाम के सामने और बाकी सब दोस्तों के सामने होंगे। ये बाकी जो फ़ाइनल्स के मुकाबले हैं वो भी इसके दौरान हो रहे होंगे। तकरीबन 12:15 बजे तक का वक्त है। उसके बाद खाने का वक्फ़ा है खुद अतफ़ाल के लिए, और 1 बजे से लेकर 2:15 तक उनके इख्तितामी इजलास या एक ख़ास इजलास अमीर साहब के साथ होगा, नेशनल अमीर साहब जर्मनी के साथ, जिसमें उनकी तकसीम इनामात भी होगी उन अतफ़ाल के लिए जिन्होंने मुकाबलों में दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल की होगी, जबकि पहली पोजीशन हासिल करने वाले अतफ़ाल को उनके इनामात खुदाम के इख्तितामी इजलास में दिए जाएंगे, सबके सामने दिए जाएंगे, जिसका आगाज़ 3:15 बजे होगा नमाज़ों के बाद। अगर हमारे अतफ़ाल ने अभी तक अपनी अनमेल्डुंग नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो अभी भी वक्त है, अनमेल्डुंग या रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आपका अतफ़ाल के इज्तिमागाह में एक आइसक्रीम के ज़रिए इस्तकबाल किया जाए जो आपको हुज़ूर के खुतबे के बाद मिल जाएगी। अगर हमारे वालिदैन भी हमारे प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं या इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, तो आपके लिए एक ख़ास वर्कशॉप किया जाएगा, यानी वालिद हज़रात के लिए, जिसमें आपकी मदद की जाएगी, आपके साथ बातचीत की जाएगी कि बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक, और ख़ास तौर पे बाप और बच्चों के आपस में रिश्ते से मुतल्लिक, और अगर आपके यहाँ कुछ मसाइल हों तो आप कुछ कंसल्टेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ हमारे पास इंशाल्लाह ऐसी बाइल्म अफराद मौजूद होंगे जो इस किस्म की कंसल्टेशन आपको दे सकेंगे। इसके अलावा एक नुमाइश होगी जो ख़ास अतफ़ाल के लिए होगी, जिसका उन्वान है इस्लाम उन डेवेल्फ्रीन, यानी इस्लाम और अमन आलम। वहाँ पे हमारे अतफ़ाल ज़रूर हिस्सा लें, और हुजूर को ख़त भी लिखने का वहाँ पे मौका होगा। इसी तरह एक इल्मी नुमाइश है बिल्डिंग्स में से, यानी नुमाइश है जहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कुछ खेलें होंगी इल्मी किस्म की, फिर एक ख़ास जगह होगी जहाँ पे पढ़ने के लिए मुख्तस होगी, और बहुत सी अच्छी दिलचस्प गहमा गहमी वहाँ पर भी आपको मिलेगी। अगर आपके मज़ीद हमारे से कुछ सवाल हों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 0163-252-5434 पर, यानी 010163-25-25-434। इस नंबर पे हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। ijtema.de पर आपको एक कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलेगा, वहाँ से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ईमेल पे रब्ता करना चाहें तो वो है contact@ijtema.de। मज़ीद अगर आपके कुछ ख़त चाहिए आपको अपने ख़ाइस के लिए, तो वो ijtema.de पर आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आपके हमारे लिए कोई फ़ीडबैक हो, कोई तजावीज़ हो, तो वो भी आप हमें इसी के ज़रिए दे सकते हैं, और उन कॉन्टेक्ट्स के ज़रिए दे सकते हैं जो आपको ऊपर बताए गए हैं। ये हमारी इज्तिमा का तारुफ़ है। बावजूद इसके कि कोशिश की गई है कि हम जल्दी जल्दी करें, फिर भी आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा हाइलाइट्स हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, और इतना कुछ है इस इज्तिमा में कि वो इसके बावजूद काफ़ी लंबा हो गया है, तकरीबन 23-24 मिनट का। तो इसके साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह आपकी तवज्जो का, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह आपका इज्तिमा गाह में जुम्मे के रोज़ इस्तकबाल कर सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।